कृष्ण इति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेता दीक्षा अस्ति चेता प्रणति भी चा भजन्तम ईशम शुश्रूया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदा आदि शून्य हृदम ईप्सिता संग लब्धया। तो ये 5वां नंबर श्लोक है उपदेशामृत का। अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। आप सब पढ़ सकते हो, अपने अपने मन में ध्यान से पढ़ो इसको कि क्या लिखा है। मनुष्य को चाहिए, अब ये मनुष्य के लिए बोल रहे हैं, कोई भी हो इंसान, उसको चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, कि जो भी चैंटिंग करता है, भगवान के नाम जपने वाले को भक्त कहते हैं, तो जो चैंटिंग करता है उसका मन से आदर करे। ठीक है, जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे, ऐसा हमें उसका आदर करना चाहिए। यानी कि जो चैंटिंग कर रहा है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे, यानी हाथ जोड़ के उसको नमस्कार भी करे या हरे कृष्णा करे, जो भी हम करते हैं। जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है, जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है उसको भी साथ में नमस्कार करे या उसको हरे कृष्णा बोले। आगे है, और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, यानी अर्च विग्रह क्या होते हैं, डीटी वर्शिप जिसे कहते हैं, अर्च विग्रह सेवा। तो डीटीज जो होते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं भगवान के मंदिरों में, क्या करे उनकी, उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे, यानी जो भगवान के विग्रह सेवा में लगा है उसकी भी संगति करे, और जो शुद्ध भक्त है उसकी भी संगति करे, और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे। जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है, ऐसे लोगों से दूर रहें। यानी जो भगवान की निंदा करता हो उससे दूर रहें, और शुद्ध भक्ति में जो रगा हुआ है, दूसरों की निंदा नहीं करता, उसका संग करें। अब ये तो बहुत शॉर्ट में है श्लोक, ठीक है, ये तो शॉर्ट में बस एक लाइन है। इसको समझने के लिए अब समझते हैं ये कितना डीप होता है श्लोक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दे रहे हैं कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, 3 टाइप्स के। कई बार लोग पूछते हैं कि सारे भक्त जब भक्ति में आते हैं तो सबको एक जैसा होना चाहिए, नेचर वाइज सब डिफरेंट होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तो 3 तरह के भक्त बताए गए। सबसे पहला आता है, वो आता है कनिष्ठ अधिकारी। क्या है, कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ भक्त। दूसरा आता है मध्यम भक्त, मध्यम यानी कि मिडल लेवल का। और तीसरा आता है उत्तम भक्त, यानी ऊंचा लेवल का। तो ये 3 तरह के भक्त होते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है। देखो कौन है कनिष्ठ भक्त, कौन होता है, नीचे का भक्त से स्टार्ट कर रहे हैं कि 3 तरह के भक्त हैं, तो कनिष्ठ भक्त कौन होता है, क्योंकि हरि नाम जपने वाले तो सारे हैं, तो अब कनिष्ठ कौन है, सबसे नीचे वाला कौन है। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसने हरि नाम की दीक्षा गुरु से मिली है, जिसने गुरु से दीक्षा ले ली है, यानी उसका नाम बदल गया, दास दासी हो चुका है वो, ये नौसिखिया भक्त। आगे है, और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है, जो भगवान के नाम जप करने का प्रयास कर रहा है, ये अभी नौसिखिया है। अभी इसको ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये भगवान का तो सम्मान करता है मगर भक्तों का अनादर करता है, हर भक्त का अनादर करता है, तो ये नौसिखिया है, तो इसे कनिष्ठ भक्त कहते हैं। तो ये बोला गया दीक्षा भी जिसने ले ली हो वो भी कनिष्ठ हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि किसी की दीक्षा हो जाने से वो सीनियर हो जाता है, वो हम उसको बोल देते हैं, मगर इन जनरल जो दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करता है पूरे समाज की, सोसाइटी की, वो भी कनिष्ठ ही है। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु से श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। तो ये भी दीक्षा प्राप्त किए रहता है, और ये क्या काम करता है, गुरु के निर्देशानुसार कार्य करता है। ठीक है, जो शास्त्र कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, उस तरह से कार्य करता है, ये मध्यम भक्त है। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, तो उसको दूसरे की निंदा करने में रुचि नहीं आती, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है, और वो यही सोचता रहता है कि कैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन बढ़े, यानी भगवान की भक्ति लोगों तक पहुंचे। ये उत्तम भक्त है। अब यहाँ पे भी ये शॉर्ट में दिया हुआ है, अभी भी एक्सप्लेन नहीं होता कि 3 तरह के भक्त, ये तो शॉर्ट में बताया, कनिष्ठ मध्यम उत्तम 3 तरह के भक्त हैं। क्योंकि भक्ति तो हर कोई कर रहा है, मंदिरों में जाओ कितने लोग नाम जप करने वाले मिल जाते हैं, अलग अलग नाम जप कर रहे हैं, तो 3 तरह के भक्त तो हो ही गए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कनिष्ठ भक्त कौन होता है।
अब कनिष्ठ भक्त के बारे में थोड़ा सा यहां बताया जा रहा है कि कौन है कनिष्ठ। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ना बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्च विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। समझ में आ रहा है कि मंदिर की पूजा तो कर रहा है भगवान की, मगर ये कनिष्ठ ही है। हो सकता है मंदिर का कोई पुजारी हो, ऑल्टर का पुजारी हो, वो भगवान की तो रिस्पेक्ट कर रहा है मगर लोगों की नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो कनिष्ठ है। समझ में आया? वो ऑल्टर सेवा कर रहा है, भक्तों को कह रहा है हरे कृष्णा प्रभु जी, और कोई नया आया पीछे हो, तो वो क्या हुआ? कनिष्ठ। इसे कहते हैं कनिष्ठ भक्त। कई बार हमें लगता है ये इन्होंने तो हेड शेव कराया हुआ है, ऐसे चादर ओढ़ी हुई है, ये तो आरती कर रहे हैं, ये नहीं हो सकते क्या? ये भी कनिष्ठ है। कनिष्ठ भक्त कोई भी हो सकता है, प्रचार करने वाला भी कनिष्ठ हो सकता है, क्योंकि उसको भगवान तो दिख रहे हैं मगर वो दूसरों की निंदा कर रहा है, दूसरों का अनादर कर रहा है, तो वो कनिष्ठ भक्त है। अब इसमें कनिष्ठ भक्त के बारे में और बताया जा रहा है। 3 तरह के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। ठीक है, कनिष्ठ भक्त अभी हमने बताया। कनिष्ठ भक्त क्या होता है? भगवान की सेवा करता है, चाहे वो विग्रह सेवा हो, कोई भी तरह की सेवा हो, मगर भक्तों का या दूसरे लोगों का, सामान्य लोगों का भी अनादर करता है। हर व्यक्ति का अनादर करता है मगर भगवान को मानता है। इसकी श्रद्धा भगवान में तो है मगर लोगों में या भक्तों में अभी नहीं है, तो ये व्यक्ति कनिष्ठ है। ठीक है, अब आता है इसके बारे में कि कनिष्ठ भक्त क्या होता है। इसके बारे में एक श्लोक है भागवतम में ही, देखो आप सब, इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तो भागवतम का एक श्लोक है 11th कैंटो 2nd चैप्टर 47 नंबर श्लोक। ठीक है, तो इसका श्लोक इसको बताएं, इसको बोलेंगे साथ साथ। ठीक है, तो इसमें आता है 27 नंबर 11वां स्कंद 2रा अध्याय 47 नंबर श्लोक में। तो आप सब देखो, ये भागवतम का श्लोक है कि कनिष्ठ भक्त क्या होता है। अर्चयाम एव हरेय पूजाम यह श्रद्धया ईते ना तत् भक्तेषु च अन्येषु सा भक्ता प्राकृता स्मृता। इसका अनुवाद भी दिया है, देखो यहाँ पे, इसकी के साथ में आप इसका तात्पर्य परपट पढ़ोगे, उसका अनुवाद भी है। ये भागवतम का श्लोक है कि कनिष्ठ भक्त क्या होता है। तो भागवत जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत पुराण, वो बताता है कि एक छोटे लेवल का भक्त क्या होता है। यानी कि दीक्षा तो लिया हुआ है, हरि नाम भी जप रहा है, सब कुछ करा हुआ है, कोई भी व्यक्ति हो जो आध्यात्मिक मार्ग पे है, वो कनिष्ठ भक्त हो सकता है। जो व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा में, यानी अर्च विग्रह यानी भगवान कृष्ण हो गए, राम हो गए, जो भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहा है, भोग लगाना, आरती करना, पूजा करना, मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, यानी भगवान की सेवा में तो बहुत श्रद्धा से लगा हुआ है कि भगवान की श्रद्धा से जरा भी नहीं हिलूंगा, बिल्कुल लगा रहूंगा, इसमें भगवान के प्रति तो खूब श्रद्धा है। लेकिन अब इसमें कंडीशन है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों में किस तरह व्यवहार किया जाए। समझ में आया? भगवान के मंदिर की अर्च विग्रह सेवा में लगा हुआ है, श्रद्धा पूर्वक, बहुत जोर शोर से लगा हुआ है, मगर यह नहीं जानता कि भक्त यानी डिवोटीज का और सामान्य लोग यानी नॉर्मल लोगों को किस तरह व्यवहार किया जाए। इसे व्यवहार करना लोगों के साथ नहीं आता, इसे कहते हैं कनिष्ठ भक्त। इसलिए कई बार आपको लगेगा अरे ये तो मंदिर में है, इनका नाम तो हिज ग्रेस है, वो है, ये तो सेवा करते हैं, आप इन्हें कैसे छोटा बोल सकते हो? वो भी हो सकता है। देखो भागवतम कह रही है क्योंकि उसको दूसरों के साथ अभी व्यवहार करना नहीं आया, उसको पता नहीं डिवोटीज के साथ और नॉन डिवोटीज के साथ कैसे बिहेव करना है। अगर वो बिहेवियर को इसको नहीं जान पाया तो वो कनिष्ठ भक्त है। चाहे वो मंदिर में ऑल्टर सेवा करता हो, विग्रह सेवा करता हो, भोग लगाता हो, जो मर्जी हो, ब्राह्मण दीक्षित हो, नया दीक्षित हो, दीक्षा नहीं भी ले रखी हो, कोई भी हो, तो वो व्यक्ति कनिष्ठ हो सकता है। हो सकता है एक व्यक्ति जिसकी दीक्षा नहीं हुई वो भी उत्तम भक्त पे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दीक्षा होने पे ही कोई उत्तम लेवल पे काउंट होता है और दीक्षा वाला लोअर पे नहीं होता, उत्तम में ही काउंट होगा। दीक्षा वाला नीचे भी आ सकता है और नीचे वाला जिसकी दीक्षा नहीं वो उत्तम भक्त भी हो सकता है, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो कई बार लोग सोचते हैं उत्तम भक्त वही है जिसकी दीक्षा हो गई, जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई। ये दीक्षा नहीं, दीक्षा का असली मतलब है दिव्य ज्ञान आना और अज्ञानता नष्ट हो जाना।
इसका मतलब उसको दिव्य ज्ञान आया ही नहीं। उसको भगवान सामने तो दिख रहे हैं पूजा विग्रह सेवा करते हुए, मगर उसको भगवान लोगों के हृदय में नहीं दिख रहे कि इसके अंदर भी भगवान है, यहाँ इनके अंदर भी भगवान है, इनके अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है, उसको वो नहीं दिख रहे। इसने सही मायने से दीक्षा नहीं ली, उसका नाम बदल गया, दास 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 लग गया, मगर उसको अभी भी समझ में नहीं आया कि भगवान क्या है, और हर व्यक्ति हर जीव के अंदर भगवान रहता है, इसलिए वो अभी कनिष्ठ भक्ति ही है। और यहां पे क्या बोला गया, वह भक्त क्या कहलाता है, भौतिकवादी भक्त कहलाता है। जो भगवान की ऑल्टर सेवा कर रहा है मगर लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो भौतिकवादी भक्त है। वो क्या है, भौतिकवादी भक्त। भौतिकवादी भी है और भक्त भी है। भक्त इसलिए उनकी नाम जप कर रहा है, और भौतिकवादी इसलिए क्योंकि अभी उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं भगवान की सेवा तो कर रहा हूं, या सामान्य लोगों और भक्तों की कैसे हमें उनके साथ व्यवहार करना है। उसके बाद आता है, अब जो ऐसा व्यक्ति होता है वो और क्या क्या करता है। ये तो हो गया सिंपल सी बात, एक मंदिर में बिहेवियर की बात हो गई। जब ये चींटी को भी देखेगा ना ऐसा भक्त, तो ये उसको कुचल देगा। तो अभी ये क्या है, कनिष्ठ। उसको चींटी के अंदर भगवान नहीं समझ आ रहे, वो क्या करेगा, और सब चीजों को हिट मार मार के मार डालेगा। तो वो क्या है, कनिष्ठ। अगर वो बाहर मंदिर में तो अच्छा व्यवहार करता है, मगर बाहर जाके ही तू मैं करता है, तो क्या है, कनिष्ठ। मगर देखो आवाज जहां उठानी है वहां तो उठानी पड़ेगी। ये नहीं कि जैसे बांग्लादेश में अटैक हो रहा है, हो प्रभु जी इन्होंने कैसे आवाज उठा दी, वो तो उठानी है भाई। धर्म के खिलाफ युद्ध हो रहा है, वो तो करना है, वो चीज अलग है। मगर कनिष्ठ उसके लिए बोला गया जो भगवान तक जिसकी श्रद्धा है, उसके आगे उसकी श्रद्धा नहीं है, तो वो कनिष्ठ कहलाएगा। अब क्या कनिष्ठ भक्त ऊंचा उठ सकता है, उठ सकता है। इसका नेक्स्ट लेवल आता है, सेकंड टाइप ऑफ भक्त, उसका नाम है मध्यम अधिकारी। ठीक है, अब मध्यम अधिकारी के बारे में भागवतम 11.2.46 यानी 11वां स्कंद दूसरा अध्याय 46 नंबर श्लोक में बताया है कि क्या होता है। ईश्वरे तत् अधीनेषु बालिशेषु द्विशत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति सा मध्यमा। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, कौन है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है, यानी भगवान की पूजा करता है। भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, यानी डिवोटी से फ्रेंडशिप करता है। अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, यानी जो अज्ञानी लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता भगवान के बारे में, यानी नॉन डिवोटीज, उन पे दया दिखाता है। और जो भगवान से ईर्ष्यालु हैं उनसे दूर रहता है। तो मध्यम अधिकारी कौन हुआ, जो लोगों में डिफरेंशिएट कर पा रहा है। जो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, सबका अनादर कर रहा है, वो क्या है, कनिष्ठ। अब जो डिफरेंशिएट कर पा रहा है वो मध्यम। तो डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए भक्त को, ये बात सच है। इस लेवल पे व्यक्ति को आना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए तो सबके साथ सेम ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते। एक आदमी नया है, एक आदमी पुराना है, नए व्यक्ति को अलग उपदेश दोगे, पुराने व्यक्ति को अलग दोगे। अगर दोनों को एक जैसा ही बोल दोगे तो काम नहीं चलेगा। चल जाएगा, पुराने व्यक्ति को बोलो 16 कर लो और नए वाले को भी बोलो 16 माला कर लो, कर लेगा। पुराने वाली को भी भक्तों पूरी गीता पढ़नी है और नए वाले को भी बोलो पूरी गीता पढ़नी है, सेम नहीं हो सकता। इसलिए जो डिफरेंशिएट कर पा रहा है, डिवोटी से फ्रेंडशिप करेगा, भगवत भक्तों को मित्र बनाएगा, उनसे दुश्मनी नहीं करेगा, उनको मित्र बनाएगा। अज्ञानियों पर दया करेगा, उनको ज्ञान देगा, उनको सही रास्ते पे लाएगा, चाहे वो फैमिली वाले हो, डिवोटीज हो, नॉन डिवोटी, उनको ज्ञान देके समझाएगा, ऐसे नहीं भक्ति ऐसे होती है, ऐसे नहीं ऐसे होती है। तो ये हो गया मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी का व्यक्ति ही प्रचार कर सकता है, कनिष्ठ भक्त प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करना ही नहीं आ रहा। इसलिए कई बार लोग दीक्षा भी ले लेते हैं, दीक्षा नहीं भी लेते हैं, चाहे दीक्षा हो ना हो, ब्राह्मण दीक्षा भी हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जो मध्यम अधिकारी स्तर पे होगा वो अज्ञानियों को शिक्षा देगा ही देगा। इसका मतलब वो इस प्लेटफॉर्म तक आ गया है, वो समझ गया है। हो सकता है वो कथावाचक ना हो, मगर उसको इतना समझ आ गया है कि मुझे लोगों को सिखाना है, मुझे लोगों को समझाना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कार्य है, मेरी ड्यूटी है कि अज्ञानियों को मैं समझाऊं। तो ये मध्यम अधिकारी है। कैसा किससे बिहेव करना है, ये मध्यम अधिकारी है। और मध्यम अधिकारी क्या होता है, जो भगवान से ईर्ष्यालु हैं, जो भगवान से दुश्मनी रखते हैं, आसुरिक लोग होते हैं, इनसे दूर रहता है। इनको उपदेश देने को क्या फायदा। मध्यम अधिकारी जानता है कि मूर्खों को उपदेश देना कैसा हुआ, जैसे सांप को दूध और केला खिलाना।
सांप को अगर दूध और केला खिलाओगे तो सांप और जहरीला हो जाएगा, और जहरीला सांप क्या करता है, और बुरी तरह आके डसता है। एक सांप के आगे ना आप दूध रख दो, जैसे दूध रख दोगे तो दूध में मुंह मार लेगा, और उसके बाद सांप, आपको नहीं पता चलेगा कि इसने सांप ने दूध में मुंह लगाया है, मगर सांप इतना जहरीला हो जाता है कि जो आमतौर पे जहर छोड़ेगा उससे भी कई मल्टीपल टाइम्स वो जहरीला सांप आपको अगर डस दे तो इमीडिएट मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की। तो इसलिए सांप जो है एक जहरीला है। अगर ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों को, या जो भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, सांप की तरह है, अगर आप इनको दूध की तरह देते जाओगे या केला देते जाओगे तो ये और जहर उगलने लगेंगे और आप ही को डसने आएंगे। हाँ, रिप्लाई कर सकते हैं मगर उपदेश नहीं दे सकते। हाँ, रिप्लाई कर सकते हैं, उपदेश नहीं दे सकते। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा कि पास में कंट्री, हमारी कंट्री है, वो अलग कंट्री नहीं है, बांग्लादेश, तो वहां के जो लोग हैं, सरकार है सांप जैसी है। अब अगर उनको उपदेश दिया जाए ये वाला तो समझ ही नहीं पाएंगे, तो उनको रिप्लाई करना पड़ेगा, धार्मिक तरह पे उनको करना पड़ेगा, सही तरह से उनसे युद्ध करना पड़ेगा। मगर वहां पे आप ये नहीं कर सकते कि वहां पे हाथ जोड़ लिया, हम आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि अगर वो अटैक करेंगे तो डिफेंस तो करना है। ये भी तो भगवान ने सिखाया है, नहीं सिखाया क्या भगवान ने? तो ये सिखाया है। तो मध्यम अधिकारी व्यक्ति जानता है किससे कितना, कितनी बात करनी है, किस व्यक्ति से कितना करना है। सबसे नीचे वाला भक्त हुआ कनिष्ठ भक्त, दूसरा हुआ मध्यम भक्त जो प्रचार कर सकता है, तीसरा लेवल का जो भक्त आता है देखो इसमें एक चीज और लिखी है, वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। सहजिया सामान्यतया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, लेकिन फिर भी ठीक से वो शुद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि इनकी आसक्ति बहुत बनी रहती है। कई प्रकार के भक्त हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भी कर रहे हैं, जो भी माला जप कर रहे हैं, मगर इनकी आसक्ति बनी हुई है। लड़का की लड़की सी, लड़की की लड़के से, नशे से, पैसों से, घर से, कोई पोजीशन से, फेम से, सोसाइटी में कोई पावर से, जिनकी ऐसी ऐसी आसक्ति बनी है, ये जब तो करेंगे मगर भौतिकवादी भक्त ही रहेंगे। इनकी अभी आसक्ति भगवान में नहीं हुई, तो ये कनिष्ठ भक्त हैं सारे। लाभ सबको मिलता है, ऐसा नहीं है कि जो कनिष्ठ है उसको लाभ नहीं मिल रहा, मिल रहा है। तो ये स्लो हो जाएगा प्रोसेस, जहां पे वो दौड़ लगाता, अब ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, अगला है कि मध्यम अधिकारी जो भक्त होता है वो किसी में जाति या उसमें भेदभाव ज्यादा नहीं करेगा। अज्ञानी है तो उसको प्रचार करेगा, कोई भी अज्ञानी दिखेगा जो भगवान को नहीं जानता उसको प्रचार करेगा। ये नहीं कि एक कास्ट वालों को करेगा, दूसरी कास्ट वालों को छोड़ देगा। तो ये तो कास्ट बेस्ड प्रचार हुआ ना, ये मध्यम कहां हुआ? क्योंकि अज्ञानी तो एक दूसरी कास्ट वाला भी था, छोटी कास्ट वाला भी, बड़ी कास्ट वाला भी, तो इसमें कास्ट बेस्ड कहां से आ गया? प्रचार हर किसी को किया जा सकता है। भगवान के लिए कोई वो नहीं है समझौता कि अमीर लोगों को भगवान देंगे, गरीब लोगों को भगवान नहीं देंगे। तो ये मध्यम अधिकारी नहीं है। आपको लगेगा ये तो व्यास आसन पे बैठ के कथा कर रहे हैं, तो कथा करके उन्होंने सिर्फ अमीर लोगों को पकड़ा हुआ है, अमीर चेले बनाए हुए हैं, गरीबों को करके दिखाओ ना। आप अगर आप मध्यम अधिकारी हो तो अमीर लोगों को क्यों प्रचार करते हो? अज्ञानी तो अमीर भी है, गरीब भी है, जिसको भगवान के बारे में नहीं पता वो अज्ञानी कोई भी हो सकता है। तो आप व्यास आसन पे कथा कट के या कुछ भी आप पैसे जोड़ के केवल अमीरों को भी प्रचार करते हो, गरीबों को भी करो। तो इसलिए हमें लगता है इनके फॉलोवर ज्यादा हैं तो ये मध्यम अधिकारी हैं। नहीं, ये भी कनिष्ठ ही हैं, ये भी कनिष्ठ है, क्योंकि उनको फॉलोइंग अमीर लोगों से चाहिए, गरीबों की फॉलोइंग नहीं चाहिए। तो ये भी कनिष्ठ है। तो मध्यम अधिकारी हर अज्ञानी पे कृपा करेगा, सबको बताएगा, और संगति पर उसकी करेगा जो भक्त है। अब संगति में भी डिपेंड करता है कितने किसकी संगति करें, ये अभी बताएंगे हम। अब तीसरे प्रकार के भक्त की बात करते हैं, वो है उत्तम भक्त। उत्तम भक्त जो होता है ये भी प्रचार नहीं कर सकता। अब रीजन बताते हैं क्यों, ये क्यों प्रचार नहीं कर पाता उत्तम भक्त? क्योंकि इसको सारे ही भगवान के दास लगते हैं, कि चाहे चींटी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, इंसान हो, सारे के सारे भगवान के भक्त हैं नित्य तौर पे। कोई चींटी बन के जी रहा है, कोई हाथी बना हुआ है, किसी को इंसान का शरीर मिला हुआ है, मगर हैं तो सब जीवात्मा। तो ये भी व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। तो बेस्ट वैसे उत्तम अधिकारी है, मगर प्रचार करते हुए उत्तम वाला भी कभी कभी मध्यम बन जाता है, मगर वो मध्यम नहीं कहलाता। उत्तम अधिकारी वो है
जिसको हर किसी में भगवान का दर्शन हो रहा है। दर्शन का मतलब है वो जानता है हाथी के अंदर भी परमात्मा होते हैं, चींटी के अंदर भी परमात्मा होते हैं, और मच्छर के अंदर भी परमात्मा होते हैं। यानी कोई भी ऐसी जीव जंतु नहीं है जिसके अंदर परमात्मा का वास ना हो। तो हर चीज में वो जानेगा कि भगवान इसमें रहते हैं, तो हमें कैसा बिहेव करना है। तो ये उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी ज्यादा किसी से भेदभाव नहीं करता। उत्तम अधिकारी भक्त वो है जो शुद्ध भक्त है, वो उत्तम अधिकारी होता है। मगर जब इसे प्रचार करने आना होता है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उत्तम अधिकारी तो किसी पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, कह रहे सारे लोग ही एक जैसे हैं। अब अगर कुत्ते को बिठा के वो सुनाओगे, कथा सुनाओगे, कुत्ता थोड़ा ना सुन लेगा। या अगर आप ऐसे लोगों को सुनाओगे जो भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, उसको अगर प्रचार कर दोगे तो वो भी नहीं सुनेगा। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मध्यम लेवल पे आना पड़ेगा, यानी ऊपर से एक लेवल नीचे आना पड़ेगा। मगर है क्या ये? उत्तम, मगर एक लेवल नीचे आ रहा है। एग्जाम्पल जैसे प्रभुपाद जी हैं, उत्तम भक्त हैं, कोई जरूरत नहीं थी मगर फिर भी नीचे के एक लेवल पे आके लोगों को, जन जन को प्रचार करते हैं। तो वैसे ही उत्तम भक्त एक लेवल नीचे आके लोगों को प्रचार करता है। तो ये उत्तम अधिकारी का एग्जाम्पल है। अब आता है कि इसमें से किसका संग करें, संग किसका करें। अगर आप एक कोई भी भक्त हैं, चाहे हम कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, या जैसे भी हो, नए हो, पुराने हो, कितने भी साल करते हुए हो, सबसे पहले होना चाहिए लाइक माइंडेड डिवोटीज का एसोसिएशन। अगर आपका एसोसिएशन ऐसे लोगों के साथ है जो भगवान को तो पूजता है मगर लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। देखो, रिस्पेक्ट देना अलग बात है। अगर मैं आपकी कोई कमी बता दूं तो क्या आपकी मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दी? अगर आप में कमी है कि प्रभु जी आप क्या करते हो, मांस खाते हो तो मत खाओ, तो मैंने आपकी कमी निकाल दी, तो इसका मतलब आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी? ऐसा तो नहीं है, डिसरिस्पेक्ट तो नहीं है, ऐसा अनादर तो नहीं है, उस व्यक्ति का आदर ही तो करा है, उसको समझाया ही तो है कि भाई आप मांस खाना बुरी चीज है, या आपको डांट लगा दी, तो डांट किसके लिए? आपकी भलाई के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है हम अनादर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो डिसरिस्पेक्ट का मतलब है उस व्यक्ति को नीचा दिखाना, उस व्यक्ति को काट डालना, परेशान करना, इसको कहते हैं वैष्णव निंदा। ये एक चीजें नहीं करनी है। इन चीजों में जो फंस जाए ऐसे लोगों के से दूर रहें। तो उन लोगों का संग करो जो आपको भक्ति में मोटिवेट करे, जो डिमोटिवेट करे उसका संग छोड़ दो। तो आगे कैसे बढ़ोगे फिर आप? अगर आपने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जो खुद ही नशा करता है, आप भी नशा कर रहे हो, और आप दो दोस्त हो, अब जब मिलोगे तो क्या बात करोगे? वो भी नशे की भी बात करेगा, थोड़ी भक्ति करेगा, आप भी नशे की बात करोगे, थोड़ी भक्ति की बात करोगे, फिर एक कॉमन टॉपिक आएगा, नशा नशा नशे का कॉमन टॉपिक आ गया, अब दोनों कहेंगे चल हो जाए, है ना, मिल बैठे दो यार, आप मैं, है ना, और साथ में ये जो भी है। तो इस तरह से वो एक जैसे लोगों का आप संग नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ रिस्पेक्ट करो। इसलिए एक फिलॉसफी आती है कि रिस्पेक्ट ऑल, हमें रिस्पेक्ट सबकी करनी है, चाहे वो छोटे लेवल का भक्त हो, चाहे वो सामान्य आदमी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करो। ये भक्ति का एक नियम है कि रिस्पेक्ट ऑल। दूसरा आता है एसोसिएट विद फ्यू, कुछ ही के साथ आप जुड़ सकते हो, हर किसी के साथ आप नहीं जुड़ सकते। ये बात भी सच है। आप कितनों का सुन लोगे? उत्तम अधिकारी जो है, शुद्ध भक्त तो बहुत सारे हैं, अब आप कितने शुद्ध भक्तों का संग कर लोगे? इनका भी सुन लेते हैं, इनका भी सुन लेते हैं, इनका भी सुन लेते हैं, इतने सबका कंफ्यूज हो जाओगे, खिचड़ी पक जाएगी। इसलिए एसोसिएट विद फ्यू, कुछ ही लोगों को आप जीवन में फॉलो कर सकते हो, कुछ ही लोगों को आप संग कर सकते हो। अभी आप जाओगे बाहर अपने आसपास में, देखो माला जप करने वाले तो बहुत लोग हैं, क्या सारे आपके दोस्त हैं? अगर सारे दोस्त हैं तो बुलाओ शादी में तब पता चलेगा। इसका मतलब हम कुछ ही लोगों का संग कर सकते हैं अपने जीवन में, सबका नहीं कर सकते, कुछ ही लोगों का कर सकते हैं, बात सच है। और एसोसिएट विद फ्यू और फॉलो वन, एक ही व्यक्ति को अपने जीवन में आप फॉलो कर सकते हो, आप हर किसी को फॉलो नहीं कर सकते, ये बात ट्रुथ है। इसलिए जैसे हम यहाँ फॉलो करते हैं तो किसको फॉलो करते हैं? इन जनरली हम प्रभुपाद जी की फिलॉसफी और उनकी ग्रंथों को फॉलो करते हैं। अगर हम मल्टीपल चीजों पे जाएंगे तो ऐसा नहीं है नहीं पढ़ सकते, पर कंफ्यूज होते जाओगे। फॉलो एक ही को कर सकते हो लाइफ में, हर सिस्टम को, हर चीज को फॉलो नहीं किया जा सकता। पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, मगर फॉलो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देता हूं, एक क्लास है, एक टीचर है, अब एक स्टूडेंट जो है वो ए सेक्शन में, जैसे मान लो 10th ए, 10th बी, 10th सी, एक 3 सेक्शन है, 10वीं क्लास का
तीन अलग अलग क्लास हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, का खा गा, तीन सेक्शन है, तीन अलग अलग ब्रांच है। एक ही बच्चा तीन क्लास में बैठ के सुन सकता है क्या? इधर भी मैथ्स की चल रही है, इधर भी मैथ्स की क्लास चल रही है, इधर भी मैथ्स की चल रही है, क्या सबको सुन लेगा? कुछ ही को सुन सकता है, एक को सुन लेगा, दो को सुन लेगा ज्यादा से ज्यादा, मगर सबको तो नहीं सुन सकता। और पड़ोस के स्कूल वालों को सुन सकता है, वहां पे भी तो 10वीं क्लास चल रही है, इधर भी वाले की भी 10वीं क्लास चल रही है। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद मैं जो पढ़ रहा हूं 10वीं क्लास में, वो वाला ज्यादा अच्छा पढ़ाता है, उसकी 10वीं क्लास में जाके देखता हूं, पता चलता है वहां भी यही है। फिर तीसरे वाले में जाता है, पता चलता है वहां भी वही किताब है। चौथी में जाता है, पता चलता है वहां भी वही किताब है। भाई जब आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ोगे तो आएगी तो एनसीईआरटी, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ो, पढ़ना तो एनसीईआरटी है। इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं पूरी लाइफ में, किसको सुने किसको सुने किसको सुने। आप उतना सुनो जो आपको अलाउ करता है कि मुझे इनका सुनने में मैं सच में कर पा रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है। मल्टीपल सुनोगे दिक्कत कुछ नहीं है, फॉलो कितनों को करोगे? एक मैथ्स का क्लास का बच्चा, एक मैथ्स के टीचर कह रहे हैं मैं ये वाला अलजेब्रा करके दिखाओ, एक कह रहे हैं ये वाला करके दिखाओ, एक कह रहे हैं गणित करके दिखाओ, एक कह रहे हैं प्लस माइनस करके दिखाओ, कितने सॉल्व कर लोगे? एक ही को तो कर सकते हो। 5 टीचर अगर 5 होमवर्क की कॉपी पकड़ा दें तो पांचों होमवर्क कैसे कर लोगे? 5 होमवर्क कर सकते हो, एक ही मैथ्स के 5 होमवर्क? ऐसे फेंक देगा बच्चा कॉपी ऐसे करके, या प्लेन बना के उड़ा देगा, एक एक पन्ना फाड़ के। इसलिए नहीं पढ़ सकते। फॉलो लाइफ में एक ही को किया जा सकता है, ये बात सच है। अब आता है नेक्स्ट कि दीक्षा का मतलब है क्या। देखो दोबारा से हम बताते हैं असली आध्यात्मिक दीक्षा का मतलब क्या है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि गुरु दीक्षा मतलब मेरा नाम बदल जाना, ये एक दीक्षा होती है। किसी का नाम बदल गया तो वो दीक्षा हो गई, ऐसा ही है क्या? आपको सच में लगता है कि इतना ही है बस दीक्षा का मतलब? एक व्यक्ति का नाम बदल जाए, दास दासी हो गया, वो सच में दास दासी में, और एक 3 राउंड की माला पहन ली, हो गई उसकी दीक्षा। आप मानते हो इस बात को? दीक्षा वो सफिशिएंट है भगवान के धाम जाने को? क्या इतना ही था भगवान के धाम जाने को कि एक दीक्षा पकड़ा दी और हो गया उसका बेड़ा पार? दीक्षा तो बोला जाता है इनिशिएशन, इंग्लिश में बोला गया अभी इसकी शुरुआत हुई है। उनकी तरफ से वो कहते हैं कि अभी आपकी शुरुआत हो गई, तो इसका मतलब अभी जो कर रहे हैं वो क्या था? वो भी इनिशिएशन ही था। अभी भी तो इनिशिएट ही कर रखा है, आगे भी इनिशिएट ही है। समझ में आया? दीक्षा, असली दीक्षा तब होती है, वो तो ठीक है एक फॉर्मल प्रोसीजर से कि एक गुरु ने आपको माला दे दी कि ये ले माला लो और माला जप करो, आपको नाम दे दिया, यज्ञ कराया, यज्ञ करके आपको जो था मंत्र उच्चारण करके ये सब दिया गया, माला दी गई और अब आप उस पर चैंटिंग कर रहे हो। आपको नाम दिया गया कृष्णदास, कृष्णदासी, राधा दासी, राधा रानी दासी, है ना, श्यामा दासी, कुछ दे दिया, ये एक बेसिक नाम दिए। अब नाम देने के बाद वो फॉलो कुछ नहीं कर रहा, तो किस बात की दीक्षा हुई? दीक्षा का मतलब था दिव्य ज्ञान आना, दिव्य ज्ञान मुझे आ गया है। आना का मतलब है कि अब मैं 16 माला का जप करूंगा या 16 माला का जप करूंगी, और अगर नहीं करूंगी तो दीक्षा नहीं हुई। मैं 4 नियम का पालन करूंगा, मगर नहीं करा तो दीक्षा नहीं हुई। 4 नियम है कि मैं मांस नहीं खाऊंगा। चलो लोग कहते हैं मैं तो कभी मांस नहीं खाता, बिल्कुल हम मानते हैं आप मांस नहीं खाते होगे। मांस कहीं ना कहीं यूज तो हो रहा है, आपको पता है सोप्स में इस्तेमाल होता है, क्रीम में हो सकता है, आप जो ग्लिसरीन लगाते हो उसमें भी होता है, यहां तक कि कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल में भी होता है, जो दवाइयों की कैप्सूल होती है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमने दीक्षा लेके बोल दिया 4 नियमों का पालन करूंगा सख्ती से, और उसी में एक नियम आपका आप नहीं तोड़ना चाह रहे, आपका शरीर आपको तोड़ डालेगा, कहेगा लोगों इसको बीमार करता हूं। आपका शरीर, हमारा शरीर हमें बीमार कर देता है, मजबूर हो जाते हैं, डॉक्टर कहेंगे भाई खानी पड़ेगी, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, सॉरी। फिर वो खा जाता है ना, श्री विष्णु और ऐसे बोल के खा जाता है, तो उसका हो गया नियम ब्रेक। ऐसे ही खिलाया जाता है। इसलिए कितना भी हम फॉलो कर लें, 4 नियम बोलना तो बड़ा आसान है, हम फॉलो कर लेंगे, नहीं हो पाता। आप बोलोगे मैं क्या नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं तो कभी नहीं पीता शराब, डॉक्टर लिख देगा खांसी में एल्कोहल सिरप, क्योंकि उसको पता है, या आपको लिख देगा गले के लिए कॉफसिल, इसको खाओ और गला एकदम बिंदास हो जाओ, और आपको पकड़ा देगा, आपने पढ़ा ही नहीं, खा गए, ऐसे से खा रहे हैं, बाद में पता चल रहा है अरे इसमें तो अल्कोहल था, हो गया आपका नियम ब्रेक।
क्यों? दवाई के लिए क्या नियम ब्रेक नहीं होता? फिर तो शराब पी लो दवाई समझ के। किडनी खराब है, किडनी की पथरी निकालनी है, डॉक्टर तो बोलता है खूब बियर पियो और किडनी का पथरी साफ कर डालो अपनी, और क्या ऐसे ही होता है। तो उसका मतलब नियम तोड़ना शुरू कर दो। तो नियम ना चाहते हुए भी टूट जाते हैं, इसका मतलब असली दीक्षा नहीं हुई, मानी मर जाएंगे पर नहीं खाएंगे, ये होता है असली दीक्षा। मृत्यु एक्सेप्ट कर लेंगे मगर नहीं खाएंगे। समझ में आया कितना टफ है दीक्षा फॉलो करना? कि हमें दिव्य ज्ञान सच में आ गया, मैं 4 नियम पालन करूंगा या करूंगी, तो हम बोलना बहुत इजी है, फॉलो करना सच में बहुत टफ है। तो प्रभु जी अपराध भी लगता होगा जो दीक्षा के? देखो अगर दवाई खा रहे हैं तब तो नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान जानते हैं इसकी हेल्थ बहुत खराब है, ये मृत्यु की स्थिति में तो खा रहा है, डॉक्टर इसको कुछ दे नहीं रहा, इसको कैप्सूल खाना है तो ये बच जाएगा। तो फिर तो डॉक्टर भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं, मेन भगवान जानते हैं कि इसको डॉक्टर ने लिख दिया, अपनी कमाई के लिए लिखा जाए जो भी लिखा, मगर बचाने के लिए लिखा इसको, तो बच गया, इसलिए बच गया। मगर अगर वो नॉर्मली ऐसी खा जाए बिना एक प्रिस्क्रिप्शन के कि पिछली बार लिखा था इस बार भी खा लेता हूं, तो पाप लगेगा। अगर उसकी सच में कोई कंडीशन नहीं है, उसने ऑप्शन ट्राई किया नहीं मिला, पाप लगेगा मगर मिट भी जाएगा। मगर जबरदस्ती खा रहा है तो अपराध लगेगा। अब आता है देखो तीसरा नियम, ये तो हमने 2 बहुत शॉर्ट में बताए, मांस ना खाना, शराब ना पीना, इसमें चाय कॉफी भी आता है, ये भी एक नियम है कि नहीं पीना चाहिए। तीसरा नियम आता है, उसको कहते हैं पर स्त्री पर पुरुष संग ना करना। ठीक है, संग का मतलब क्या है? संग का मतलब क्या है कि बैठ भी नहीं सकते, अगर बैठे हैं तो बोलो हो संग हो गया ऑफिस गए हैं तो संग हो गया आपका, हो गलत बात है, ऐसे नहीं। संग का मतलब है कोई रिलेशन ना होना उनके साथ, ऐसा होना चाहिए, आमतौर पे ऐसा ही होना चाहिए। मगर फिर भी देखते हैं बड़े बड़े लोगों का भी पतन हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि माया एक व्यक्ति को नहीं घेरती, माया जितना जो भक्ति में आगे बढ़ता है उसको जल्दी अटैक करती है। आप नहीं बढ़ोगे तो आपको अटैक वैसी करी हुई है, और जो आगे बढ़ रहा है उसको ऐसी अटैक करती रहेगी, मारते रहेगी, उसको लेके आएगी। अगर आप नहीं भी देखना चाहोगे तो आपको जबरदस्ती यूट्यूब में ऐड दिखाए जाएंगे कि ऐड देखो, एडवर्टाइजमेंट। तो आप सोचो ये कलयुग का है ना, इफेक्ट है कलयुग का, वो आपको शो करना चाह रहा है कि आप अपना एक नियम तोड़ो कैसे ना कैसे। तो ये तीसरा नियम। और चौथा नियम आता है जुआ ना खेलना। अब जुआ में लगता है लोग का मतलब है कि आईपीएल खेलना जुआ होता है या ताश खेलना जुआ होता है, इतना ही जुआ हो गया। नहीं, कैरम बोर्ड तो जुआ नहीं है, पर जैसे कैरम बोर्ड को नहीं जुआ बोलेंगे, पर ऐसे गेम्स नहीं जो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आजकल लोग जो क्रिकेट होता है ना, नॉर्मल बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं ना पार्क में, वो बिना शर्त लगाए नहीं खेल सकते। बिना शर्त लगाए बच्चे आजकल खेलने नहीं जाते, चाहे वो कोई भी गेम हो। आप कोई भी देखो, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी आज के करंट गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, बच्चे आसपास के मोहल्ले में बिना पैसे लगाए नहीं जाते। तो बचपन से ही उनकी जुए की आदत कहीं ना कहीं डलती है, हर चीज में उनकी डलती है। बैटिंग लगाते हैं, लग गई, लगा ले शर्त, आ जा, लग गई शर्त, तेरा भाई जीत के दिखाएगा, हो गया, बैटिंग कर रहा है, अभी से बैटिंग कर रहा है। शर्त लगाना भी जुआ है। इसलिए बोलना तो बड़ा इजी है कि हम 4 नियम पालन करेंगे, मगर फॉलो करना सच में बड़ा टफ है। और 16 माला जब तो अभी हम जब कर रहे हैं, या अभी हम प्रयास कर रहे हैं, केवल अभी हम प्रयास कर रहे हैं, जब तो अभी हम पा ही नहीं रहे। जब तो तब पाएंगे जब हमें समझ आएगा कि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं होता। जब भगवान का हम नाम लेते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि मेरे आसपास भगवान ही है, आपको फील होने लगेगा कि भगवान हर जगह है। मगर अगर ऐसा फील नहीं होता, और जो आमतौर पे नहीं होता हमारे साथ, इसका मतलब अभी हमारा जब कच्चा है, अभी हम केवल प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है कि मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन ना कर सके तो वह गुरु स्वीकार ना करे। किसी को जीवन में गुरु मत बनाओ अगर आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, ये बहुत बड़ा हार्ड स्टेटमेंट है कि मत बोलो उसको। अगर हम उसको बोल रहे हैं तो फिर फॉलो भी करना पड़ेगा। जैसे स्कूल, अगर हमने बोला आप हमारे टीचर हैं, टीचर बोले कि आप इतना तो करो, चलो, मगर अगर वो कहेगा नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बोलेंगे होमवर्क कर ले, होमवर्क नहीं करूंगा, अच्छा स्कूल आ जाओ, स्कूल नहीं आऊंगा, क्लास आ जाओ, क्लास नहीं आऊंगा, अच्छा खेलने मत जाओ, अभी तो बैठ जाओ, कहेगा क्यों करूं, अपने हिसाब से चलूंगा, तो इसका मतलब उसका कोई संबंध टीचर से नहीं है।
तो वो सिर्फ बोल रहा है कि ये मेरे क्लास के टीचर है, मगर वो टीचर उसका नहीं है। इसलिए ऐसे ही गुरु बोल देना कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे वो हैं, तो उसका कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ हम मुंह बोला गुरु। इंडिया में गुरु बनाना फैशन है। हमारे यहाँ भारत में ये हमारे गुरु हैं, ये गुरुजी, ये फोटो लगा दी, वो गुरुजी, वो गुरुजी। गुरु बनाना इंडिया में एक फैशन ट्रेंड है, मगर वो फैशन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। वो नहीं स्वीकार करे यदि आप उनको आदेशों को पालन नहीं कर सकते। आदेश क्या होने चाहिए? जो शास्त्र में बातें दिए गई हो। ये नहीं कि गुरुजी का आदेश है कि अपना पैसा मेरे चरणों पे लाके रख दो। हाँ ये आदेश जो है ये कहीं नहीं लिखा भागवतम में कि गुरु के चरणों में लाके पैसे रख दो, गुरु की झोली भर दो पूरे का पूरा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। या गुरु के साथ है ना गलत गलत काम करो, शराब पियो, गुरु को कुछ गिफ्ट कर दो ऐसे करके, ये गलत चीजें नहीं। इसका मतलब वो गलत व्यक्ति है, उसके आदेश नहीं पालन करने। गुरु दक्षिणा के हाँ देखो आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो गुरु तो बनाते हैं, फिर गुरु बोलते हैं अच्छा आप दक्षिणा दो अब हमें, और दक्षिणा फिर मांग के कई बार मांग भी लेते हैं हैवी रकम, हैवी उसमें डिमांड कर लेते हैं। अच्छा देखो ऐसा है, अब मेरे को तुम्हारे से 1 लाख रुपए चाहिए, तो ये क्या हुआ? ये तो बिजनेस है। आपने कोई चीज दी, मतलब हमने किसी को कुछ चीज दी और उसकी रकम मांग ली कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए इसका, तो ये दक्षिणा है क्या? सच में ये दक्षिणा नहीं है। या तो शिष्य तभी वो कहलाएगा जब वो उसने फॉलो किया, और वो गुरु तब कहलाएगा जब उसने अपने पिछले आचार्यों को फॉलो किया। नहीं तो किस बात का गुरु है? वो कोई गुरु नहीं है, वो ढोंगी गुरु है। पहले के समय में इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले जब कोई भक्ति में आता है तो वो कनिष्ठ ही होता है। कभी कभी भी वो व्यक्ति उत्तम अधिकारी नहीं हो सकता। जो भी भक्ति में नया आया हो वो कनिष्ठ होता है। आप पूछोगे कैसे? ठीक है, तो उसमें आएगा कि कनिष्ठ भक्त जो होता है स्टार्टिंग में वो आएगा, माला जप करेगा। माला जप करने के बाद जब वो चैंटिंग रोज रोज करेगा तो वो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा भक्ति में। तो पहले दिन से ही ऐसा कौन व्यक्ति था जो सीधा प्रचार करने लग गया या सीधा उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई? कोई भी नहीं था। इसलिए धीरे धीरे ही भक्ति प्राप्त होती है। तो फर्स्ट डे से जब हम माला जप करते हैं इसका मतलब अभी हम कनिष्ठ ही हैं, मगर वो कनिष्ठ भी एक दिन मध्यम पे आता है और वही मध्यम धीरे धीरे करके उत्तम भी बनता है। यानी एक नीचे से जब आप ऊपर बढ़ते हो, पहले क्या एडमिशन लेते हो? नर्सरी, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12 कॉलेज, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट, फिर पीएचडी। तो सिस्टम से बढ़ेगा। वैसी कनिष्ठ बढ़ेगा मध्यम, मध्यम से उत्तम। तो यहाँ पे 3 भक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि नीचे से ही ऊपर जाया जा सकता है भक्ति में। नीचे से ही व्यक्ति ऊपर जाता है भक्ति में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि व्यक्ति नीचे से एक एक सीढ़ी करके ही बढ़ सकता है, एकदम कोई नहीं बढ़ेगा। पहले के समय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या होता था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई 64 माला ना कर ले, यानी भगवान का 1 लाख नाम जप ना कर ले, वो पतित है। यानी जब तक वो 8 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र यानी 64 माला जप नहीं करता, वो उसको पतित मानना चाहिए। ये प्रभुपाद जी के गुरु कहते थे। उस समय ऐसा कहा जाता था। उसमें जब ये सब चीजें 64 माला के लिए 8 घंटे के लिए बोला गया तो कोई मानने को तैयार नहीं था। एक इंसिडेंट आता है कि प्रभुपाद जी को तो खुद उनके गुरु ने 64 माला दी कि आप 64 माला करो। प्रभुपाद जी हमारी तरह 16 नहीं करते थे, वो 64 माला करते थे क्योंकि उनके गुरु ने उनको 64 राउंड जपने को कहा था, तो वो 64 करते थे। तो उन्होंने हमारे को 16 क्यों दी? तो उन्होंने 16 इसलिए दी, उन्होंने अपने शिष्यों से बोला कि आपको 64 राउंड करने हैं। उनके शिष्यों ने कहा नहीं हो पाएंगे, हो ही नहीं पाएंगे, रोज तो हो ही नहीं सकते, एक आध बार तो ठीक है मगर रोज नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी इसको लेके आए, ठीक है 64 छोड़ो, कम कर देते हैं, 32 पे आ जाओ। कह रहे 32 भी नहीं होंगे, 32 भी बहुत ज्यादा है। 32 माला मतलब करना 4 घंटा जप करना। कह रहे अब भी नहीं होंगे, तो कह रहे 16 कर लो, 16 कर लो। और आगे का फिर क्या होगा? 16 तो 2 घंटे में होते हैं आमतौर पे, 1.5 से 2 घंटे में। तो बाकी का प्रभुपाद जी कहता है, बाकी प्रभुपाद जी कहते हैं आई विल हैंडल, बाकी मेरे ऊपर है। तो इसलिए हम जो नाम जप करते हैं ना, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, आप ये लगा लो। क्योंकि नाम जप कितना था? 64 माला। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु के समय यानी आज से करीब 500 साल पहले जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, एक भक्त अवतार में आए,
तो वो कहते थे कि मैं उसी के हाथ का खाना ग्रहण करता हूं जो 64 माला करता होगा। तो हम जो भोग लगा रहे हैं इसका मतलब वो कभी खा ही नहीं रहे, तो हम क्यों, वो कैसे खा रहे हैं, हम इस बात को कैसे एक्सेप्ट करें। इसलिए हम जब घंटी लगाते हैं तो जिनसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इस्कॉन में है तो हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र को बोलते हैं, और कई लोग उनके अगर मंत्र को नहीं बोलेंगे, ऐसे ही करके दीक्षा लगा, हम सोचेंगे कि ऐसे ही करके भोग लगा देंगे काम चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। भगवान भोग को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु की कृपा से ही भगवान तक कोई चीज जाती है। कोई भी चीज जो होती है वो गुरु कृपा से ही आगे जाती है, अपने आप छलांग नहीं लगाते भगवान पे। कोई भी भगवान को डायरेक्ट पूज नहीं सकता, भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी तभी वो भोग लगा पाएगा। तो जो वो भोग का प्रोसीजर होता है, इसलिए हम ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र सबसे पहले बोलते हैं, या अपने गुरु का प्रणाम मंत्र सबसे पहले बोलते हैं, जहां पे भी वो जिस भी संप्रदाय में है। उनके बिना आपका स्वीकार नहीं होगा। आप जो मर्जी कर लो, 64 माला बोला था उन्होंने, वो तो प्रभुपाद जी ने 16 दी है, और अब हम 16 भी नहीं कर पा रहे, उसमें भी हमें टाइम लगता है पहुंचने में। धीरे 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 करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए हम जो भी चीज हो सेंट्रलाइज्ड रूप में, उसमें इस्कॉन में प्रभुपाद जी को प्रणाम मंत्र करके बोलते हैं, या जो जहां है वो अपने गुरु का प्रणाम मंत्र करके यूज करता है, जो जहां जुड़ा है। मगर वो गुरु सही होना चाहिए। आप उनसे पूछो ये बात आपने जो बोली बताओ कहां लिखी है, अगर वो आपको उस चीज का प्रूफ दे देता है तो सही व्यक्ति है, अगर नहीं देता तो बेकार है, छोड़ दो। फिर उसको छोड़ सकते हो, आपके पास पूरा हक है, और आपके पास पूछने का हक भी है। कई बारी वो कहते हैं आपका सिर्फ सुनने का अधिकार है, बोलने का अधिकार हमारा है, और पीछे टिनिंग 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 ऐसे करके आवाजें आती हैं। अरे बेकार की कथाएं सुन रहे हो आप। कौन सी परीक्षित महाराज ने पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के कथाएं सुनाई थी? कोई नहीं सुनी उन्होंने, कोई म्यूजिक नहीं था, एकदम शांत वातावरण था, केवल नदी की और हवा की आवाज आ रही थी, और कोई आवाज नहीं थी। ये कथाएं नहीं सुननी चाहिए, टिनिंग 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 टिनिंग। ये कथाएं अभी तो अच्छी लगेंगी क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, ठीक है, वंस इन अ वाइल कभी कभी लोगों को आउट, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं उनके लिए ठीक है। मगर जो ऊंचे लेवल का भक्त होगा ना, उसको आनंद नहीं आएगा इन चीजों में। क्या ये सब क्या है पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक, सीधा कथा है तो कथा सुनाओ ना, ये सब क्या चल रहा है। तो इसलिए लेवल होता है डिपेंडेंसी का कि किसको क्या सुनाया जा रहा है। इसलिए आपके पास पूरा हक है पूछने का कि जो आपने बात बोली बताओ कहां लिखी। आप किसी को भी पूछ सकते हो। कुछ लोग तुलसी दल डाल देते हैं, उससे भी भोग लगता है। देखो अब आता है भोग के लिए, एक छोटा सा बताते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देते हैं कि भोग कैसे लगाया जाता है। भोग का प्रोसीजर होता है कि उसमें तुलसी डाली जाए, वो अच्छे से सात्विक तौर से शुद्ध तरीके से बनाओ। शुद्ध का मतलब है सिंपल, चाहे घर में आप बनाओ साफ तरीके से बनाओ। आपको पता है जो आप घर में कुकिंग करते हो ना, वो ज्यादा साफ तरीके से बनती है। आप क्या होगे कैसे, देखो भगवान जब आते हैं, भगवान मंदिरों, जब भगवान राम आए तो किसके घर के खाने जा रहे हैं? शबरी के बेर खाने जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्तों के घरों में जा रहे हैं प्रसाद पाने। विग्रह रूप में तो सबके घरों में मंदिरों में खा रहे हैं, मगर साक्षात लीला रूप में वो कब आते हैं? भक्तों के घर में आते हैं। तो जब हम अपने घर में सिंपल तरीके से भोग लगाते हैं ना, उसमें सात्विकता ज्यादा होती है। आप अपने घर में अगर सही तरीके से पालन करो, बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो उन्हीं चीजों को, उन चीजों को। मगर हम उसको ढीला फॉलो करते हैं, वो उल्टी बात है। क्योंकि हम घर होते हैं सोचते हैं क्या फॉलो करना, ऐसी कर लो, ऐसे करके उठे होते हैं, ऐसे करके फिर बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए। पहले नहाओ धो फिर बनाओ, नहा धो के ही कुकिंग होती है। और जब घंटी बजा के उसमें पहले तुलसी रखते हैं, फिर घंटी बजा के भोग लगाते हैं। अब कई लोग होते हैं कि वो कहते हैं मंदिर की तुलसी है, वो उठा के इसमें डाल दो, हो गया भोग। ये भोग नहीं है। आप भोग करना चाहते हो मगर ये भोग नहीं है। भोग होता है जिसको अच्छे से घंटी बजा करके लगाया जाए, इसको भी भोग कहते हैं। आमतौर पे जनरली हम खा लेते हैं, जब कोई रास्ता ना हो तब अलग बात है। जब मजबूरी है तो कोई कुछ नहीं कर सकते, मगर जब मजबूरी ना हो तो भोग लगाना ही चाहिए। हर किसी को भोग लगा हुआ खाना चाहिए। जैसे किसी को मंत्र नहीं आता, सिर्फ तुलसी दल डाल देते हैं, तो हो गया भोग। नहीं, वो नए लोगों के लिए तो ठीक है, मगर पुराने लोगों को तो मंत्र बोल के ही भोग लगाना चाहिए, अगर वो सही रूप से पालन कर रहा है। तो इसमें एक चीज आती है, चैतन्य महाप्रभु ने महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह से पहचानना चाहिए।
तो चैतन्य महाप्रभु यानी भगवान कृष्ण 500 साल पहले एक भक्त रूप में आए, उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु या चैतन्य। तो उनके एक भक्त थे जिसका नाम था सत्यराज खान। क्या? सत्यराज खान। और ये कैसे थे? एक महान भक्त। महान भक्त यानी शुद्ध भक्त थे। नाम क्या था? खान, मगर थे क्या? एक शुद्ध भक्त। तो कई लोग कहते हैं मुस्लिम लोगों के लिए भक्ति नहीं बनी है। मुस्लिम व्यक्ति भी हमसे ऊंची भक्ति कर सकता है, परिवार या किसी की जाति उसको रोक नहीं सकती भगवान की भक्ति करने से। तो उसने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि वैष्णव को किस तरह से पहचाने। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सबाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी भगवान श्री कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए, एक बार, कितनी बार? एक बार, तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। एक बार भी जिसने बोला कृष्ण, इसको अब आप श्रेष्ठ मान लो, मगर इसको ये नहीं कि सन्यासी का दर्जा दे दो। श्रेष्ठ का मतलब है कि बाकी इतने सारे गंदे लोगों के समाज में से ये व्यक्ति अच्छा है। कम से कम इसमें इतनी तो अक्ल है कि भगवान का नाम लेते हैं, नहीं तो आजकल के लोग नाम भी नहीं लेते। मैं आपको बताऊं, आप कहोगे कि ऐसा होता है? हमारे सनातन धर्म में भी ऐसा बहुत होता है। जब हम रामेश्वरम गए थे तो रामेश्वरम में हमने उनको बोला हरे कृष्णा, तो नहीं बोला, कह रहा आई ओनली चैंट ओम नमः शिवाय। मैं नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। वो नहीं 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 कर रहा है, मगर उसने नहीं बोला एक बार भी राम या कृष्ण का नाम, एक बार भी नहीं बोला। इतना कट्टरवादी। ऐसे लोगों को भक्त ना माने, ये अभक्त हैं, ये भक्त नहीं है। भक्त वो है जो कृष्ण के नाम का एक बार भी करे तो उसको भक्त की कैटेगरी में आप डाल दो, मगर क्या है? कनिष्ठ भक्त। एक बार लिया, अभी बार बार नहीं लिया। इसको आप रिस्पेक्ट करो। इसलिए बोला गया रिस्पेक्ट ऑल, सबका रिस्पेक्ट करो, एसोसिएट विद फ्यू, कुछ का संग करो। और कैसा संग? जो सजातियां हो, लाइक माइंडेड हो, जिनका माइंड आपके थॉट से मैच करता हो। ये नहीं शराब पीने का या सिगरेट पीने का, यानी कि जिसका माइंड जो है, या बाहर खाने का। ऐसा नहीं कि मैं भी बाहर का खाता हूं, तुम भी खा लेते हो, अरे क्या बात है, आनंद आ गया तुम्हारे साथ उठ बैठ के, मैच हो गए हमारे दोनों। ऐसे वाला मैच नहीं बनाना। मैच का मतलब है कि उसका मन भी भगवान के ऊपर है, आपका मन भी भगवान की भक्ति को बढ़ने के ऊपर है। ऐसे लोगों का संग करें। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। कि मध्यम, अब जो नीचे का लेवल का भक्त है, किसका संग करे? मध्यम का संग करे या उत्तम का संग करे? किसका संग करे? मध्यम का या उत्तम का? यानी नीचे का आदमी मिडल वाले का संग करे या टॉप लेवल वाले का संग करे? दोनों का कर सकते हैं, दोनों का जरूरी है। उत्तम वाले की बात आपको समझ नहीं आएगी तुरंत, आप समझ नहीं पाओगे। वो बोलेगा पता है चींटी में भी भगवान है, इसको हरे कृष्णा करो, कर लोगे? देखो क्या पागल है, क्या बात कर रहा है? हरे कृष्णा करने को कह रहा है, चींटी को बोल रहा है हरे कृष्णा करो। हाथ जोड़ने को कह रहा है चींटी को मत मारो। वो तो भी नया नया आया था, वो तो घर में चींटी भी मार रहा है, कीड़े भी मार रहा है, सब कुछ मार रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को संग तो कर सकता है, मगर अभी फॉलो उसको नहीं कर सकता। उससे और उसका माइंड मिलाना बहुत मुश्किल है। वो अभी यहाँ पे है, एक नर्सरी क्लास का बच्चा है, एक पीएचडी का आदमी है, दोनों का माइंड आपस में कैसे मिलेगा? नर्सरी क्लास का बच्चा बोल रहा है ए फॉर एप्पल, ये बोल रहा है नहीं बच्चे ए बोलो, ए फॉर एरोस्पेस। क्या बोला? एरोस्पेस? मेरे को तो एप्पल तक ही सीखा मैंने, ए फॉर एप्पल होता है। तो वो अपने दिमाग की कॉन्शियसनेस यूज कर रहा है, उसका माइंड बहुत ऊंचा है, तो वो इस पे नहीं थोप पाएगा, ना ये उसको समझ पाएगा। तो दोनों को जोड़ने के लिए मध्यम भी जरूरी है। जैसे मिडल होता है ना, किसी चीज को मीडियम लेवल का व्यक्ति जोड़े तो ज्यादा अच्छा समझा पाएगा। इसका मतलब ये नहीं उत्तम का संग नहीं करना, उत्तम को फॉलो करना है लाइफ में, उसी को आइडियल मानना है, मगर मध्यम का भी संग कर सकते हो। यानी हमसे जो ऊंचे लेवल पे है भक्त, उसका संग करा जा सकता है, ऊपर उठने के लिए करा जा सकता है। अपने लेवल से तो उठेंगे। अरे आज हमारे कुछ भी नहीं है हमारी भक्ति, मगर हम अगर मांस खा रहे हैं, 4 नियम पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, और सामने वाला जो है वो कर रहा है, तो कम से कम वो हमें उस लेवल तक तो ले आएगा। जिस लेवल पे हम आज हैं नीचे, उस लेवल पे तो आएगा। और बढ़ना क्यों है हमें भक्ति में? नहीं तो इसी संसार में रह जाएंगे, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चलता रहेगा। कम से कम उसको इतनी तो समझ आ गई कि जन्म मृत्यु के चक्कर में आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि वो खुद फॉलो कर रहा है तो आपको भी फॉलो करा देगा।
ऐसे लोगों का संग करो। जो खुद ही फॉलो नहीं कर रहा उसका क्या संग करोगे आप? ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। अब इसमें है कि क्या शास्त्र कहते हैं फाइनली कि तीनों तरह के भक्तों को क्या करना चाहिए, लेवल क्या है उठने का। अगर सिंपल सा बोला जाए तो एक है श्रद्धा, फेथ। आपकी कितना भगवान के प्रति श्रद्धा है ये आपका बताएगा कि आप नीचे के लेवल के हो, मीडियम के हो या उत्तम भक्त हो। आपकी अगर श्रद्धा कमजोर है, अगर आपकी कमजोर श्रद्धा है, कोई भी आपको हिला सकता है, अभी आप कनिष्ठ हो। अगर आपकी श्रद्धा मिडल मिडल लेवल पे है, कोई जल्दी नहीं हिला पा रहा मगर फिर भी डामल डोल हो जाती है, तो वो मध्यम पे है। और जो उत्तम पे है उसकी श्रद्धा कभी नहीं हिलती। तो फेथ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारी भक्ति का लेवल क्या है। ऐसा तो नहीं कोई बहुत टफ टॉपिक चल रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा कि बहुत कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चल क्या रहा है, क्या बातें कर रहे हैं। तो भक्ति के 3 लेवल हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, लोअर, मिडल, हाई। तो भक्ति के लेवल में आपकी फेथ के अकॉर्डिंगली चेक होता है। और फेथ, सबसे बड़ा फेथ क्या है? भगवान। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा फेथफुल वो है व्यक्ति जो कहता है सर्व धर्मान परित्याजम माम एकम शरणम व्रजा। भगवान के इस श्लोक को फॉलो करता है, 18वां अध्याय 66 नंबर श्लोक, कि सारे प्रकार के धर्मों का त्याग करके जो भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, भगवान कहते हैं मैं उसे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो वही व्यक्ति को जिसकी जितनी श्रद्धा होगी वही होगा। अगर आपको आज कष्ट आ जाए, मत जाओ। क्यों जा रहे हो आप इधर उधर मंदिरों में? जाओ कृष्ण मंदिर पे, तब पता चलेगा आपका फेथ कितना है। इसका मतलब आपका फेथ अभी कच्चा है। फिर हम अपने आप को उत्तम कैटेगरी नहीं मान सकते, मध्यम कैटेगरी नहीं मान सकते। अगर आपको कष्ट आ रहा है, आप कितनी बार भगवान को मांग रहे हो, तब पता चलेगा आपको कष्ट में क्या। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा कष्ट आया भक्ति छोड़ दी, थोड़ा सा कष्ट आया भगवान से द्वेष करने लग गए, थोड़ा सा कष्ट आया किसी को गाली देने लग गए, लड़ाई करने लग गए। तो कष्ट एक्चुअली ये वो है, लाइफ में हमारा टेस्ट है, इसको झेलने की क्षमता इसमें कितनी है। तो ये भी आपके भक्ति के तीनों लेवल को बता देगा कि आप किस लेवल पे हो। अगर जो ज्यादा कष्ट झेल पा रहा है वो ऊंचा लेवल का है, जिसको थोड़े से भी कष्ट में आंसू निकल जा रहे हैं वो अभी बहुत ही नीचे लेवल का है। बस लास्ट है आज का टॉपिक कि अपनी जीभ पे कंट्रोल करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको भगवान का एक्सपीरियंस चाहिए कि भगवान क्या होता है, मुझे भगवान को फील करना है, तो भगवान को फील करने के लिए आपको नाम जप अच्छा करना पड़ेगा। जब हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग का प्रोसेस है। जब हम नाम लेते हैं भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसको नाम जप करते हुए पहला आता है नाम, फिर आता है रूप। जब हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान का कोई ना कोई रूप हमारे मन में आएगा, आंखों के सामने नहीं आएगा। ऐसे करके भगवान खड़े हो जाएंगे एकदम से बांसुरी लेके हमारे सामने, तो मन में एक रूप बनेगा। फिर आता है गुण, अब भगवान का कोई ना कोई गुण दिखाई देगा, कोई क्वालिटी दिखाई देगी। और चौथे नंबर पे आता है लीला, भगवान की लीला शो होने लगेगी। आपको चैंटिंग होगा, फील हो रहा होगा कि वो लीला मेरे सामने हो रही है। ऐसा हुआ है, कभी तो हुआ होगा लाइफ में कि मैंने कोई लीला सुन ली या चैंटिंग कर ली, चैंटिंग करते करते कभी फील होता है कि भगवान है, मन के अंदर ऐसा फील आता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? हर बार होता है? हर बार नहीं होता, तभी होता है, फिर उसके बाद नहीं होता। कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता, कभी कभी महीनों तक नहीं होता, सालों तक नहीं होता, अचानक से हो जाता है। तो इसको कहते हैं नाम रूप गुण लीला। तो कैसे हम इस भक्ति में आगे बढ़ेंगे, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे। यहाँ की पढ़ाई है शास्त्रों का पढ़ना और हरे कृष्ण महामंत्र का रेगुलर जप करना। अगर आप नीचे के लेवल से ऊंचे उत्तम भक्त बनना चाहते हो, एक शुद्ध भक्त बनना चाहते हो, तो आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। सबसे पहली दवाई है रोज चैंटिंग करनी है। अगर आप रोज चैंटिंग नहीं कर पा रहे तो ये दवाई, आपकी दवाई काम कैसे करेगी? दवाई लोगे नहीं तो। बीमार हो, बोले मैं बीमार नहीं हूं, मैं ठीक हूं। अगर ठीक हो तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो भक्ति में? फिर नो मौज मस्ती करो। परेशान हो, दुखी हो, तभी तो भक्ति कर रहे हो। तो परेशान होने का इलाज है हरे कृष्ण महामंत्र करो। पर अगर दवाई ही नहीं लोगे और दवाई को पहले ही क्रिटिसाइज कर दोगे कि मेरा ना मन शांत नहीं हो रहा, अरे मन तो आपका कितने सालों से शांत नहीं हो रहा, मगर यहाँ तो आपका पैसा भी नहीं लग रहा, तो क्या दिक्कत है? नाम जप में पैसा लगता है किसी का? नहीं लगता। तो पहले अपने मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र,
मन को तारने वाला मंत्र कहलाता है। और हम कौन सा जपते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र, महामंत्र है। इसको जपोगे तो मन कंट्रोल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रसाद। अगर आपकी जीभ पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप मंत्र भी नहीं जप पाओगे। मंत्र जपने तक के लिए भी लोगों को प्रसाद खिलाना पड़ता है, नहीं तो नहीं खाएगा, नहीं करेगा। और जितना मर्जी आप उसको बोल लो, मगर अगर उसके जीभ में प्रसाद चले जाता है तो वो बोल ही पड़ेगा, एक ना एक बार तो बोल ही पड़ेगा। तो इसलिए ये प्रसाद और ये मंत्र ये बहुत बड़ा हथियार है भक्ति का। फिर इसके बाद जब ये दो हथियार काम करते हैं, फिर आता है नेक्स्ट, वो होता है सुनना, शास्त्रों को सुनना, कथाओं को सुनना। फिर ये हथियार ये वाला काम करता है, कानों से भगवान समझ में आते हैं, रियलाइज होते हैं। फिर उसके बाद जब उसको कानों से भी समझ आने लग गए, अब वो नेक्स्ट लेवल पे आएगा पढ़ना। और जब उसको पढ़ने के बाद ही समझ आने लग गए, अब वो रुक नहीं पाएगा, अब वो बोलेगा। तो उसका लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा? कनिष्ठ अधिकारी प्रचार नहीं करता, मध्यम व्यक्ति प्रचार करता है। जरूरी नहीं है कथावाचक बने, मगर किसी को बोले, किसी को भी बोले, परिवार वाले को बोलो, स्कूल में बोलो, कॉलेज में बोलो, दोस्त को बोलो, ऑफिस में बोलो। कोई नहीं सुनता तो कोई तो ऐसा होगा जो आपको सुन सके। फेसबुक में बोलो, इंस्टा में बोलो, कहीं तो कोई तो होगा व्हाट्सएप पे सुनने वाला आपको। अगर देखो कोई भी नहीं है तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रीच द वॉल्स। प्रभुपाद जी के गुरु कहते हैं कोई ना मिले तो अकेले कमरे में बंद होके आपको फिर भी दीवारें सुनती हैं। बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, है ना? तो आप दीवारों को बोलते हो, कई बार आमने सामने भी, अगल बगल से भी आवाज घर से आ जाती है, तो दीवारों को बोलो। क्योंकि जो पढ़ता है वो ऑटोमेटिकली मध्यम लेवल तक आ जाएगा। फिर मध्यम लेवल से उत्तम लेवल तक जाने के लिए अब जो इसमें चीजें इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको फॉलो करना है, और उत्तम वाले व्यक्ति को जीवन में फॉलो करना है। तो उत्तम व्यक्ति कौन? जैसे हम फॉलो करते हैं इस्कॉन में प्रभुपाद जी को, और ऐसे कुछ सन्यासी को। तो ऐसे उत्तम भक्तों का जब मार्गदर्शन लेके या उनके पद चिन्ह पे चलते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन पे आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, तो फिर वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे ये डायरेक्ट कोई नहीं छलांग लगा सकता, ना डायरेक्ट किसी ने पीएचडी करी है ना कर पाएगा। बस लास्ट इसकी लाइन है, एक नव दीक्षित वैष्णव या मध्य अवस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है। एक नव दीक्षित वैष्णव यानी एक नया नया, जरूरी नहीं है हरि नाम दीक्षा हुई हो, आप शास्त्र पढ़ रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, दीक्षा के समान ही हो, कम नहीं हो, समान ही हो, कम नहीं हो किसी से। असली दीक्षा वही है कि मैं दिव्य ज्ञान लेता रहूं, सीखता रहूं, मेरी चाह बनी रहे। एक नव दीक्षित भक्त या मध्य अवस्था को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है। जो मध्यम अधिकारी है ये भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उस स्तर का होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। यानी केवल इतना ही आगे नहीं बढ़ना, इसके और भी आगे बढ़ना है। यानी कि मान लो कोई आपको सिखा रहा है, वो अभी मध्यम लेवल पे है, ठीक है, वो मध्यम लेवल पे है, मगर यही नहीं समझना कि इतना ही मेरा लक्ष्य था, इसके ऊपर भी बढ़ना है। एक स्कूल के बच्चे को इतना ही नहीं सोचना चाहिए कि मैं बस 5th कर जाऊं उसके बाद ओपन कर लूंगा। हाँ, उसको पता होना चाहिए कि 6ठी भी करनी है, 7वीं भी करनी है, 8वीं भी करनी है। ये नहीं कि ओपन का ऑप्शन दिखा दिया तो ओपन में घुस जाता हूं, 10वीं 12वीं ओपन से। 10 क्या करें, 9वीं फेल, 10वीं करें, 11वीं फेल, 12वीं करें, बीए बीएड करें, ऐसे करके आता है ना। वो आता था पहले, अभी भी आता है, वो दीवारों पे लिखा रहता है। ऐसा मेंटेलिटी का नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मुझे ऐसा है और आगे जाना है, शुद्ध भक्ति को आगे बढ़ना है। उसके लिए क्या करना होगा? अतएव शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकार को ही स्वीकार करें। अपने लाइफ का आइडल उत्तम अधिकारी को ही बनाना चाहिए। लाइफ का आइडल ऐसे व्यक्ति को मत बनाओ जो मध्यम लेवल पे है। वो आपको शिक्षा दे सकता है कि हमें वहां तक कैसे पहुंचना है, मगर उसको आइडल नहीं बना सकते कि मेरे लाइफ का आप ही आइडियल हो, मैं बस आप तक ही हूं। तो शुद्ध भक्त है, इसलिए हमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि इनको फॉलो करना चाहिए। कॉपी नहीं करना, फॉलो करना है धीरे धीरे। तो ये इसमें बताया गया श्लोक में 3 तरह के भक्त, कौन कौन से? कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कैसे आगे बढ़ना है? कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम। क्यों बढ़ना है? ताकि हम भी शुद्ध भक्त बन सकें। क्या होगा शुद्ध भक्त बन के? भगवान के कृष्ण के धाम को या भगवान के वैकुंठ धाम को वापस जाएंगे, इसलिए बनना है। इसलिए 3 प्रकार के भक्त बताए गए। अब हमें अपनी स्थिति चेक करनी है कि हमारी क्या क्या है।
तो हमें अब जो भी लगता हो वो आप हम करंट सिचुएशन को चेक कर सकते हैं।